फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक अपडेट है। वैसे अपने वॉलेट में या अपने पाई एप्लीकेशन में आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी जो वॉलेट का एक्टिवेशन के लिए इन्होंने लिखा है और टेलीग्राम में भी अपडेट किया है। इन्होंने लिखा है एक्सपेंडिंग एक्सेसिबिलिटी टू पाई mainnet इकोसिस्टम थ्रू न्यू वॉलेट एक्टिवेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लॉग में इन्होंने लिखा है expanding accessibility to Pi mainnet ecosystem through new wallet activation. Inclusivity is a core part of Pi vision, and Pi mainnet ecosystem has just been made much more accessible to identity verified individual, including fully and tentative KYC pioneer. The new mainnet wallet activation feature enable identity verified pioneers, including those who are fully KYC'd and most who are tentative KYC'd, to be able to activate their wallet on the Pi mainnet blockchain. This unblocks their participation in and prevents their inclusion of the Pi mainnet ecosystem. ये आपको अपने पाई एप्लीकेशन में दिख रहा होगा। Though mainnet migration is ongoing and the network is committed to speeding up and completing migration. Migration takes more time because in addition to the identity verification complex process and analysis need to run and user need to take action to ensure the right amount of pi is securely distributed to real pioneer who did not cheat. The decoupling of mainnet migration from the ability to have a mainnet wallet helps expand access to engage with the pi mainnet ecosystem to millions, while it still ensures that all participants in the mainnet have verified their identity through KYC or KYB. Eligible pioneer can go to the Pi Wallet app in the Pi browser to get started. Furthermore, people who are not yet Pi user, non-user, can access the Pi mainnet blockchain and ecosystem in a much simpler manner via another new feature released today. आज एक नया फीचर रिलीज हुआ है. दिस फीचर इज अवेलेबल इन supported reason through third party service that integrated with Pi non-user can now easily obtain a wallet on the Pi mainnet blockchain after passing similar KYC requirement, and those third party service to participate in the Pi mainnet ecosystem. Important note for pioneers: passing third-party KYC will only enable mainnet wallet creation, and it will not have an impact on Pioneer's mainnet migration for the reason mentioned above. तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जाके यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो इन्होंने अभी जस्ट अपने ब्लॉग में अपडेट किया है, बाकी आपके पाए एप्लीकेशन में भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो ये एक अच्छा सा अपडेट आया था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और अभी फ्रॉड स्कैम बहुत बढ़ गया है। अपना पास फ्रेज किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके वॉलेट में जो भी पाई दिया जाता है वो आपसे कभी नहीं पाई नेटवर्क पाई कोड टीम निकोलस सर पूछेंगे जो अपना पास फ्रेज दो या वॉलेट एड्रेस दो। अगर कोई ऐसे आपसे मांग रहा है पाई गिफ्ट के नाम से या पाई नेट गिफ्ट के नाम से या पाई क्वेश्चन आंसर के नाम से, किसी भी तरीके से फेसबुक में या आउट ऑफ द इसमें बाहर जाके आपका पाई नेटवर्क का ब्राउज़र यूज़ कर रहा है वो लोग, तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। सिर्फ दिमाग में रखिएगा, जो हमसे मेरे वॉलेट में जो पाई ट्रांसफ़र हुआ है, पाई कोड टीम ने कभी भी पासवर्ड या पास फ्रेज या आपका वॉलेट एड्रेस नहीं मांगा है। जब ये लोग नहीं मांग रहे हैं तो कोई भी ऐसे जो बाहर जो भी बोल रहे हैं वो यहाँ से आउट
है, मतलब बाहर के आदमी है, तो उसकी बात नहीं सुनना है, उसको सुन के लालच में आते हैं और अपना पाई गंवा देते हैं। तो याद रखिए, किसी को भी नहीं, और फिंगर का यूज़ कीजिए, फिंगर कीजिएगा तो अगर गलत वेबसाइट होगा तो वो लेगा ही नहीं। तो समझ जाइए, जैसे फिंगर लगाइएगा वो नहीं लेगा, समझ जाइए फेक वेबसाइट है। और उसका लोगो सब देख लीजिए, लोगो भी येलो येलो रहता है, बहुत ज़्यादा ऑरेंज। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा तो बचिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और पाई जो है बहुत आगे इंशाल्लाह जाने वाला है, ठीक है। और लेकिन हम किसी तरह से ये नहीं कर रहे हैं, जो आपको अपना जिम्मेदारी खुद लेना है, कब खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, वो आपकी मर्ज़ी होगी, हमारा उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ हम एक जो है बता रहे हैं एक नॉलेज के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खुश रहिए, आबाद रहिए।